लोग चोरी करें तो उन्हें गलत नहीं लगता, झूठ बोले तो लोग उन्हें गलत नहीं कहते, लेकिन कोई नारी, कोई लड़की कथा सुनने बार बार जाने लगे, माला पहनने लगे, तुलसी का माला लेकर जाप करने लगे, कंठी पहनने लगे, तिलक लगाने लगे, तो पड़ोसी क्या कहते हैं, बड़ी मीरा बन रही है। हाँ हाँ, बड़ी मीरा बन रही है, कह दो उन लोगों से मीरा ही बन रही हो, तुमको क्या सुपरखा बनना है? अरे हम तो मीरा बन रही है, तुम सुपरखा बन जाओ। मीरा कौन सा गलत है? मीरा बनना सौभाग्य की बात। शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद मीरा के पति का देहांत हो गया और वो मीरा संतों के बीच में रहती, सत्संग करती और प्रेम से भगवत भजन करती। वो संसार के लिए रोती नहीं कि पति मर गया तो रोने लगे, वो संसार के, जिसने संसार को अपना मान लिया है वो संसार के लिए रोता है, लेकिन जिसने संसार को अपना माना ही नहीं वो रोएगा क्यों भला? संतों के संग बैठ बैठ के शाम का रंग चढ़ाया, संतों के संग बैठ बैठ के शाम का रंग चढ़ाया, खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया, खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को। एक व्यक्ति वो है, एक मीरा है जो गोविंद के लिए नाचती थी, है ना? हम कर्म तो वही करें जो हमें करना है, लेकिन वो कर्म हमारे स्वयं के लिए ना हो और जमाने के लिए ना हो। वही कर्म यदि भगवान के लिए हम करने लगे तो हर कर्म पूजा बन जाए। हर कर्म, रोटी तो सबके घर में बनती है, लेकिन रोटी इसलिए बनती है, बेटे के लिए बन रही है, परिवार के लिए, आज मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भोजन बन रहा है। हम इसलिए भोजन बनाते हैं लोगों के लिए या तो अपने लिए। जिस दिन हमारा भोजन जिस दिन भगवान के लिए बनने लगेगा, आज हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। यशोदा मैया दधी मंथन करती थी, किस लिए? यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया थी, 9 लाख गैया थी, हजारों काम करने वाली बाइयां घर में थी, लेकिन कृष्ण के लिए दधी मंथन स्वयं कौन करता था? जिसके नौकर चाकर लाखों हो, वो यशोदा दही उठाती है और मथानी डालकर स्वयं मंथन करती है। यशोदा तू मंथन क्यों कर रही है? तू तो रानी है, अरे किसी नौकरानी से करा लो। यशोदा बोली ना, मेरे लल्ला की, मेरे गोविंद की सेवा तो मैं ही करूं, मुझे बड़ा स्वाद मिलता है। हाँ, ये दधी मंथन जो कर रही थी माँ यशोदा, ये केवल कृष्ण की। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य, गोपियां चित मतलब मक्खन सबके भीतर भर भर के आनंद, घड़े में भगवान आनंद का टांग देती थी, इतने ही ऊपर नाचती थी जितने में कृष्ण आसानी से पहुंच करके और छोटे छोटे हाथों से निकाल करके वो खा सके। इसके लिए करती हो मिल सकता है, कृष्ण के लिए। कर्म तो हमें वही करना है जो कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म इसके लिए है, ये मायने बदल जाएंगे। जमाने के लिए है, कोई आनंद के आनंद भय नहीं मिलने वाला, लेकिन वही कर्म यदि कृष्ण के लिए हो जाए, नाम ही आनंद, तो वही कर्म भक्ति बन जाएगा। साक्षी के लिए अलग से समय नहीं निकालना। भगवान करते क्या है? बोले वही एक नई दिशा देनी होती है, भक्ति की दिशा करते हैं। सीधी साइकिल जा रही थी, ईश्वर को सतर्क उत्पन्न करना, दूसरे मार्ग पर चली जाए करना, और जो कर रहे थे बस थोड़ा भाव बदल दो कि ये भगवान के लिए है। ये पूरी दुनिया, पूरे प्रपंच को किसने बनाया है? कभी कभी आपको लगता होगा कि ये संसार इतना बड़ा है, इसे बनाने वाला कौन होगा? किसने बनाया होगा? क्यों बनाया होगा? मैया जी, कभी कभी आपको लगता होगा इतना बड़ा संसार किसने बनाया, क्यों बनाया? जिसने संसार बनाया है उसी का नाम है ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। उन्होंने हमें बनाया है, सिर्फ बनाया ऐसा नहीं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। 9 महीने तक माँ के गर्भ में ईश्वर पालन करते हैं। जब पैदा होते हैं बच्चे तो पीने के लिए बड़ी आंचल में दूध भर देते हैं, माँ का दूध पियो स्वस्थ रहो। पालन दूध के द्वारा कर रहे हैं। और बड़ा हुआ, गेहूं आपके घर में बनती है क्या? दाल चावल सब आपके घर में होता सब प्रकृति हमें देती है ना। किसान तो खेत में बीज बो सकता है, अंकुरित भगवान ना करे तो क्या कर लेगा किसान? क्या कर लूंगा मैं? अंकुरित तो वही करता है ना। किसी भी बीज को आप खेत में बो दीजिए, दालें हैं,
चावल है, आदि आदि खाद्य पदार्थ अंकुरित करना उसी का काम है। तो बताइए उसने जन्म दिया है, यदि वो अंकुरित ना करे तो आप और हम क्या खाएंगे? तो खाने के लिए भी दिया क्या नहीं? जब दांत न थे तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे ना मुंह में आपके, तब माँ का दूध दिया पीने के लिए, पियो। जब दूध पीने से पेट नहीं भरता तो भगवान ने बढ़िया व्यवस्था कर दी, दांत दे दिए। बाद में 7-8 महीने के हो गए, दांत आने शुरू हो गए, छोटे छोटे दांत दे दिए। 5-7 साल के बच्चे हो गए, दांत से काम, उन दांतों से काम नहीं चल रहा, भगवान ने वो दांत पूरे गिराए और नई बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवा दिए, बुढ़ापे तक चलेंगे। बुढ़ापा आ गया पर दांत अभी भी सलामत है। बताइए किसको चिंता है? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे हैं। चिड़िया कौन सा काम धाम करती है, पर भगवान को उसकी भी चिंता है कि नहीं? जहां आप लोग बैठे हैं, यहाँ के 10 फीट नीचे खोदाई की जाए तो बहुत सारे जीव जंतु चींटियां निकल जाएंगी, उनका पेट कौन भर रहा? सही बतलाऊं, सबका पालनहार कृष्ण ही है, सबका पालनहार वही है। हम 100-25-50 साल के लिए आते हैं और भगवान पर ही प्रश्न खड़ा कर देते, तुम कौन? अरे तुम आए हो, तुम्हारे जैसे कितने चले गए। इंदौर कब से है, लेकिन इंदौर में रहने वाले कब से नहीं है। भैया तो आना जाना चल रहा, कितने लोग आए, आपके बाप दादे आए, सब निपट गए। आज आप लोगों का जमाना 21वीं सदी आपकी है, आप लोग कब तक रहोगे? 22वीं सदी आएगी, आप में से एक नहीं बचेगा। बचेगा? 21वीं सदी में हो आप, 22वीं सदी में रहने पाओगे? 22वीं सदी के अलग लोग होंगे, सही है? फिर और आगे की जो सदी आएगी, जो पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेंगे। ये संसार यात्रा है, सबका पालनहार परमात्मा, आना जाना चलता है, लेकिन व्यवस्थाएं उसकी कितनी मजबूत है। हम कौन होते हैं उनकी प्रकृति पर, उन पर प्रश्न खड़ा करने वाले? जो मिला है धन्यवाद देकर ईश्वर का स्वीकार करना चाहिए। वो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं और हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार का हर प्राणी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है साहब। आज के जमाने में ना सुखी कौन है ये बताओ? तन से दुखी है आदमी, करोड़पति आदमी है, दाल के पानी में रोटी भेगा भेगा के खा रहा है, चकाचक खाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। धन बहुत है पर खा नहीं पाता बेचारा, कोई तन से दुखी है। और कई लोग मन से दुखी हैं, मन की नहीं होती, सास कहती है बहू मन का नहीं करती, हमारे बहू कहती है सास मन का नहीं करती, बेचारी परेशान है, मुंह बनाए बैठी है। हमारे मन का नहीं हुआ तो हम दुखी हैं, तो आपके मन का तो कभी नहीं हो सकता साहब। हो सकता? इसलिए हमारे मन का हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, उसी में अपना मन मिला दो, सीधी से सुखी रहने का सूत्र है ये। संसार को आप अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, संभव नहीं है। बारिश जब होती है ना तो सब पर पानी बरसता है, आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, हाँ, लेकिन छतरी लगा के स्वयं का बचाव कर सकते हैं। ऐसे जो हो रहा है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन समझदारी का छाता लगाकर हम समझदार बन करके और एक सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, स्वयं बच सकते हैं। झूठ कपट बहुत है संसार में, हम झूठ कपट करने वाले लोगों को कितना सुधार सकते हैं और कितना मार्ग पर ला सकते हैं वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम सत्य का छाता लगा करके अपना बचाव कर सकते हैं, इस आग से बच सकते हैं। अपना बचाव करना है बस, और जब आप बच गए तो आपके संग और भी बचेंगे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन बड़ा परेशान करता है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ये मन आपको परेशान करता रहेगा। कई जन्मों से ये मन भटक रहा है,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना परेशान। यूं कहें तो थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। पार्षद जी सोच रहे हैं विधायक बन जाऊं, विधायक जी सोच रहे हैं सांसद बन जाऊं, सांसद जी सोच रहे हैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री जी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। हाँ। सब सोच रहे हैं, सब कल्पना कर रहे हैं। सुखी कौन है? आम आदमी सोचता है चलो मैं पार्षद ही बन जाऊं यार, बढ़िया। पार्षद जी सोच रहे हैं मैं विधायक बन जाऊं। नीचे वाला ऊपर जाने का सोच रहा है और जो ऊपर ऑलरेडी है वो और ऊपर जाने के लिए परेशान है। मतलब जो जहां है वो वहां संतुष्ट, और ना संतुष्ट ना होना सबसे बड़ा दुख है। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। जिसके पास संतोष है वही दुनिया का सबसे अमीर प्राणी है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का है वो सुखी है, जो भगवान का नहीं वो सुखी हो नहीं सकता। आप बताइए आप किसके बन के रहना चाहते हैं? संसार के लोगों का बन के रहना चाहते हैं कि भगवान का बन के रहना चाहते हैं? बताइए। जो भगवान का है वो सुखी है। जो भगवान की हो गई मीरा, आज तक हमसे याद कर रहे हैं ना, और जो संसार के हैं उन्हें कौन याद करता? भगवान हमारे सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यासी बन गए। देखो जरा कितनी विलक्षण बात है। लोग बुढ़ापे में भी सन्यास लेने का नहीं सोचते, बुढ़ापे में भी माया मोह में उलझे रहते हैं, और सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। कितने बढ़िया बात। हमारा बुढ़ापा आ गया फिर भी हमने अभी मन घर से नहीं अलग किया। अभी भी संसार के चक्कर में हमारा मन गोल गोल घूम रहा है। पता नहीं आप क्या चाहते हैं। बुढ़ापा कैसा है? गन्ने का छिलका देखा कभी? गन्ने का पूरा रस निकाल लो। गन्ने का जूस तो पिया होगा। गन्ने का जूस बनाने वाला पूरा रस निकाल लेता है, फिर बाद में क्या बचता है? छिलका। उसको भी डबल राउंड करके फिर डाल देता है एक बार, उसका भी निकाल लेता। फिर क्या बचा? अब बताओ, उससे कुछ निकलेगा? उससे कुछ निकलेगा? बुढ़ापा उस छिलके की तरह है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भी उस गन्ने के छिलके की तरह है। अब उससे क्या निकलेगा? जवानी थी तब तक शक्ति थी, शरीर भी बढ़िया था, वैसे भी अच्छे कमा लेते थे, काम धाम भी कर। अब बुढ़ापा आ गया, हाथ कांपने लगे, ठीक ठीक नहीं चलते, चलते चलने में भी भांगड़ा होता है। अब नाक से नाला बह रहा है, चलता है, एक कदम सामने बढ़ाता है तो बाजू में कदम पड़ता है, गिलास भर पानी पीता है तो पूरा पानी गिर जाता है। ये बुढ़ापा है उस छिलके की तरह, किसी काम का नहीं, लेकिन उसी छिलके का कुछ बनता है। जानते हो क्या? उसी छिलके का कागज बन जाता है, और उस कागज में यदि कोई राम का नाम लिख दे, सीताराम सीताराम लिख दे, तो वो कागज अनमोल हो जाया करता है। ये बुढ़ापे के छिलके में यदि हृदय में राम नाम लिख दिया, राम को बसा लिया, तो बुढ़ापा भी सार्थक हो जाए और सफल हो जाता है। यदि बुढ़ापे को सफल बनाना है तो बच्चों से मोह मत करिए, क्योंकि बुढ़ापे में अब आप बच्चों के काम के नहीं रहे। बच्चे कहा करते हैं चुप रहा करो, अब आप हमें ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, कृपया ज्ञान ना दें, यहाँ सब ज्ञानी है। बच्चे नहीं चाहते कि बूढ़े उन्हें ज्ञान दें, फिर भी बूढ़ा जबरदस्ती ज्ञान देता। बुढ़ापे में ज्ञान देने से अच्छा है ज्ञान धारण कर लेना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, चुप। बच्चों को समझाना अच्छा काम है, समझाओ। एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, महीने भर से समझा रहे हैं, साल भर से समझा रहे हैं, अरे 5 साल से समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा, तुम चुप हो जाओ ना। क्यों समझा रहे हो? अब आप समझो, भगवान में लगो और अपनी नैया पार कर लो।
बेटों को जन्म दे दिया, बेटों की परवरिश कर दी, बेटों को सही मार्ग पे लगा दिया, जिम्मेदारी खत्म। अब ईश्वर को प्राप्त करना आपकी जिम्मेदारी बाकी है, वो जिम्मेदारी पूरी करो। सिर्फ बेटे पैदा करना ये जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी कर ली आपने। अब ईश्वर को पाना वो जिम्मेदारी निभाइए, वहां खड़े उतर के दिखाइए। सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास लेने चले गए, क्योंकि भरोसा बुढ़ापे का नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा उलझता है ना कि फिर बड़ा मुश्किल है सुलझना। बच्चों से ज्यादा मोह तो बूढ़ों को होता है। बूढ़े आदमी ज्यादा चिपक जाते हैं घर गृहस्थी से, मैग्नेट की तरह। जवान तो फिर भी छोड़ देता है, जवान आदमी दान पुण्य कर भी लेता, पर बुढ़ापे ना दान पुण्य भी नहीं करते, इनको ना मोह ज्यादा होता है, ये छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। पता नहीं बुढ़ापे में क्या हो जाता है। श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही चल पड़े हैं। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी, उन्हें देख करके लज्जा नहीं आई सुखदेव जी को देखकर उन्हें लज्जा नहीं आई। व्यास जी को देखकर उन कन्याओं ने जल्दी से वस्त्र पहने। व्यास जी ने बोला, देवियों मेरे को देखकर शर्म करती हो, लज्जा करती हो, मेरा जवान बेटा निकला, उसे देखकर तो लज्जा नहीं आई। क्या कहूं महाराज, आपके बेटे को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या है, आपको सब पता, इसलिए आपको देखकर लज्जा आई, उसे देखकर लज्जा नहीं आई। तब सुखदेव जी के पिता वापस आए और उन्होंने भागवत का श्लोक अपने शिष्यों को रटाया। बाद में सुखदेव भगवान ने जब सुंदरता का निरूपण सुना, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। ईश्वर इतना सुंदर है, इस सृष्टि में एक परमात्मा है जिनसे सुंदर कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं कर सकते हम। सुखदेव जी की समाधि खुली, इतना सुंदर कौन है भाई, पर बैठ गए होगा कोई। तब शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो वकेयं स्तन कालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी। अहो वकीयम, बड़ा आश्चर्य है, भगवान कितने दयालु हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीब पर भी कृपा करने वाले, अमीर पर भी कृपा करने वाले, और की क्या कहे, मनुष्यों की तो छोड़ दो, अरे जटायु तो मांसाहारी पक्षी थे, उस पर भी कृपा करने वाले भगवान कितने श्रेष्ठ हैं। जो पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं वो कितने श्रेष्ठ हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान से कितने % प्यार है? मैया जी, आपको भगवान से कितने % प्रेम है बताइए। कुछ % है कि 0 है? भाई 10% प्रेम तो है, कह सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने आप लोग आए हैं अपने घर को छोड़कर, तो 10% तो ऑलरेडी है। अब इसके बाद वो आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि और कितना। कथा सुनने आप आए हैं, कथा से प्रेम है। कथा सुनने आए हो 10% है, लेकिन कथा को आप श्रद्धा और प्रेम से सुन रहे हैं तो 20% और है, मतलब 30% हो गया। जाते जाते भगवान को याद भी कर लेते हैं, घर में माला वाला भी घुमा लेते हैं, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं, तो 20% और ले लो, 50% हो गए। 50 तो हो गया, 50 बाकी है। और जब तक भगवान से प्रेम ना हो तब तक भगवान तक पहुंच पाना, उन्हें समझ पाना बड़ा कठिन है। सौनक जी 88,000 ऋषियों के संग बैठे थे कथा श्रवण करने की प्रबल इच्छा से। उसी समय श्री सौनक जी महाराज, सूत जी महाराज आए। सूत जी को देखकर सभी साधु संत खड़े हो गए। महाराज आपको देखकर गदगद हो गए हम, क्योंकि आप हमें कथा सुनाएंगे। पहले के लोगों के अंदर ना एक प्यास होती थी कथा श्रवण करने की, हाँ, उत्कंठा। अच्छा कथा हो रही है, चल के सुन आएंगे, ये अलग बात हो गई। और कथा हो रही है ना, कथा शुरू होने के पहले हमें जाकर बैठना और प्रेम से कथा पूरी सुनना, बाद में आना, ये उत्कंठा लगा। कथा हो रही है, सुनना है, ठीक है भाई, पड़ोस में हो रही है, सुनाएंगे, इसमें क्या। हमारे नीलेश जी और प्रीति जी
कितनी प्रबल उत्कंठा रही होगी। जब से भागवत करवाने का मन बना है तब से महीनों तक तो भगवान का खूब चिंतन चला के अब भागवत होने वाली है, अब भगवान आने वाले हैं, अब भगवान, ये चिंतन ही हमें ईश्वर से जोड़ता है। हमने 4 महीने बाद की डेट ले ली, 4 महीने की, अब जनवरी फरवरी के फलानी तारीख को हम भागवत करवाएंगे। जब तक भागवत नहीं हो जा रही है तब तक चिंतन निरंतर चलता रहता है और चिंतन इतना बढ़ जाता है कि सपने में भी आप भागवत सुनते हैं, है ना? आया सपना ऐसा वाला? आया। ऐसा सपना भी आता है कि सपने में भी भागवत चल रही है, ये भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि डूब गए ना उसमें। और यही तो है, जब तक आप डूब नहीं जाएंगे तब तक उसके नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। डूबना होता, अपने आप को डुबाना होता। आप नित्य भगवान का नाम जपिए, नित्य भगवान की भक्ति करिए, नित्य प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए। लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक प्रेमिका जैसे अपने प्रेमी से प्रेम करती है, ऐसे एक भक्त को भी अपने भगवान से प्रेम करना चाहिए। और बिना प्रेम के भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। श्री सौनक जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हम वैष्णवे क्रियते कथम, हमें ऐसी कथा सुनाओ भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। हमें कथा ऐसी भक्ति देने वाली, अच्छा कथा ही भक्ति बढ़ा सकती है, ज्ञान बढ़ा सकती है, वैराग्य को प्रशस्त कर सकती है। इस कलयुग में भगवान की कथा ही है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को दे सकती है। जब तक कथाएं नहीं सुनेंगे तब तक भक्ति बनेगी नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं कि कृष्ण क्या है, कृष्ण को क्यों सुनना चाहिए, कृष्ण को क्यों भजना चाहिए, कुछ जानते नहीं ना। तो ज्ञान तो हो, भक्ति तो हो, पर सूखी भक्ति हो ऐसा नहीं चलेगा, ज्ञान भी होना चाहिए। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति हो तो ज्ञान वैराग्य सहज में प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है सत्संग का। कोरी भक्ति शोभा नहीं देती, ज्ञान भी होना चाहिए। और वैसे भक्ति आए ना तो ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं। सूत जी कहते हैं, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार देवराज इंद्र ने भी ये भागवत की कथा सुनी। अमृत का कलश लेके आए, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। इंद्र ने कहा, महाराज ये कथा आप हमें सुना दो और राजा परीक्षित को अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले, राजन ये स्वर्ग का अमृत आप लेकर आए हो, हम ये अमृत राजा परीक्षित को पिला भी दें तो क्या होगा, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे? अरे बोले, अमर ही तो नहीं करना। अच्छा बताइए, आप में से किसी को अमर होना है? सही बताओ, अमर होना है? अच्छा आपको अमर कर दें और आपकी सास को अमर कर दें, चलेगा? नहीं महाराज, दोनों को मत करना। नहीं, ये अमरता भी किसी काम की नहीं। अच्छा अमरता ना हमारे किसी काम की नहीं है। हमें तो कोई फ्री में अमृत पिलाए तो भी हमें नहीं पीना चाहिए अमृत, क्योंकि अमृत पिएंगे तो क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट क्या है वो सुना देता हूँ। हम अमृत पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, हम बूढ़े तो होंगे। अब कोई बूढ़ा आदमी खटिया में पड़ा है और उसे अमृत पिला दो, बोले तुम अब ऐसी रहोगे, अमर रहोगे। अब बताओ, घर वाले परेशान, साल 2 साल में निपट जाता, अब जीवन भर करो सेवा। तो अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। हम अमृत पी लेंगे ना तो हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर बुढ़ापे में फिर हम जर्जर हो जाएंगे, फिर हम मरेंगे नहीं, बस सब कुछ होता रहेगा, गालियां मिलती रहेंगी, घिसकते रहेंगे, बस मरेंगे नहीं, शरीर में रोग होता रहेगा, बस मरेंगे नहीं। ऐसे कोई अमृत पीकर क्या करे? स्वर्ग का अमृत अमर तो करता है पर भय बना रहता है, जबकि भागवतामृत कथामृत भी एक अमृत है। तब कथामृतम तत्व जीवनम, गोपियां कहती है कथा एक अमृत है और इस अमृत को कोई पी ले, स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग प्राप्त होता है, और कथामृत का कोई पान कर ले तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी कथामृत ज्यादा श्रेष्ठ है। 3 घंटे आप यहाँ बैठेंगे ना तो आपको 3 घंटे जब कथा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हम अमृत ही पी रहे थे। कथा क्या है? कथा ही अमृत है, तब कथामृतम, कथा अमृत है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये वो कथा है जो आप सुन रहे हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है।
देवताओं को भी सुखदेव जी ने ये कथा नहीं सुनाई। बाद में देवताओं ने एक तराजू बांधी, ज्ञान का तराजू, कसौटी का तराजू। कहते हैं ना, अपनी कसौटी में कस के देखो खरा है कि कमजोर है। तो स्वर्ग लोक में एक कसौटी से भागवत को परखा गया कि भागवत कितनी पक्की है और कितनी कच्ची। कहा भागवत एक तराजू पर स्वर्ग के सुखों से भागवत को तौला गया, बराबरी की गई, पर भागवत तो श्रेष्ठ नजर आई, सबसे श्रेष्ठ। इंद्र चरणों में गिर पड़े भागवत जी के, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम यहीं रहते हैं, जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ वहाँ हम जाकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते रहते हैं। भागवत और भगवान ये एक दूसरे, एक ही नाम के ये पर्याय हैं। चाहे भागवत कह लो चाहे भगवान कह लो, कथा श्रवण करने से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, आत्म कल्याण हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है। एक बार ये कथा देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी तो बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु। हम भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो कि आपका ये दर्शन, आपका ये साथ हमें सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाए। बहुत धूप है, काम क्रोध लोभ मोह की गर्मी है, कृपा की छाया करो कन्हैया, तब हमें इस अशांति से निजात मिले, शांति प्राप्त हो। क्योंकि आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम भगवान के योग्य नहीं हैं, हमें पता है कि हम भक्त बनने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन एक विश्वास के साथ भजन करते हैं। एक बात बताऊं, हम ना भगवान की भक्ति करने के योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं भजन, कोशिश करते हैं शायद भगवान कभी कृपा करें और अपने योग को समझ लें। हाँ, हम योग्य नहीं हैं, हम उन तक पहुंच जाएं, गोविंद तक, हम गोविंद को प्राप्त कर लें, कृष्ण को पालें, ऐसी काबिलियत कहाँ है हमारे अंदर। लेकिन 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 प्रयास है, कभी ना कभी भगवान कृपा करें और स्वयं वो काबिल बनाएं तो काम बन जाए। इसलिए विश्वास है, बस कभी ना कभी तो मिलेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए और पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र तमाम तीर्थों में गए, शांति पाने पर शांति नहीं मिली। शांति कहाँ है? अच्छा, आपके जीवन में शांति है कि नहीं? मैया जी, ओ प्यारी मैया, शांति है कि नहीं आपके जीवन में? है, अच्छी बात है। शांति कब होती है? अभी देखो यहाँ अकेला मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, यहाँ शांति है कि नहीं? अभी मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलने लग जाएं तो क्या होगा? अशांति हो जाएगी। शांति चाहते हो तो एक बोले सब चुपचाप रहो, तब तो शांति ही शांति है। सास बोले तो सब चुपचाप सुन लो, बहू बोले तो सब चुपचाप सुन, तब तो शांति रहेगी। अब सास भी अलग बोल रही है, बहू भी, तो कहाँ शांति होगी? तो शांति पाना चाहते हो तो सब बोले चुप रहो। बोल ले, पहले तुम पूरा कर लो फिर हम बोलेंगे। यहाँ होता क्या, सामने वाले का पूरा नहीं हो पाता, ये चालू हो जाती है। दो बहनें आपस में बात कर रही थी, अरे हमारे घर में बड़ी ठीक नहीं है माहौल घर का, अरे तेरे घर तो उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई कि सामने वाली ने पटक दिया, तेरा तो कुछ नहीं, मेरी सुन, पहले मेरी सुन ले। हम लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि पहले अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनते हैं नहीं। जबकि भगवान ने हमें मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं, कान दो है मुंह एक है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। भाई दो है तो ज्यादा काम होगा, एक है तो एक से कम काम होगा। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, पर हम उल्टा करते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, बोलते ज्यादा। इसलिए शांति है। महाराज जी घर में बड़ी अशांति है, बड़ी समस्याएं हैं, बोलो कम, शांति हो जाएगी। कम बोला करो, बोलना इतना सारा,
सुनना कुछ नहीं। कई माताएं तो हमारे पास आती हैं, महाराज जी ये समस्या है वो समस्या, हम बताते हैं सुन लो। अब नहीं नहीं और सुन लो पहले हमारे। सुनना कुछ नहीं है, सुनाना पूरा। तो कैसे शांति होगी? शांति बाहर से नहीं लानी पड़ती कि चलो बाजार से 1 किलो शांति खरीद के ले आओ। शांति कहाँ है? शांति है संतोष में। पत्नी पति से संतुष्ट है, पति पत्नी से संतुष्ट है। हमारे पास महीने का 1000 रुपए आता है, 10,000 आता है, 50,000, जितना सैलरी आती है, जितना हम कमाते हैं, हम उतने में संतुष्ट हैं। साहब आप 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, हम 5,000 रुपए महीना कमाते हैं, पर आप 10 से भी संतुष्ट नहीं है और हम 5 से संतुष्ट हैं, तो 5 वाला 10 से अच्छा है। 5 वाला 10 से अच्छा हुआ। आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हो लेकिन बहुत परेशान, साहब और मिल जाए और मिल जाए, और मैं 5,000 रुपए में बहुत खुश हूँ। अपनी पत्नी अपने बच्चों को घुमाने ले गया और बढ़िया दर्शन भगवान जी के कराए, बच्चों को बैठ के आधा घंटा कीर्तन संकीर्तन भी मैं कर लेता हूँ, मैं कथा के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, मैं माला जपने के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, मैं पत्नी के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, मैं बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ और कमाता 5,000 हूँ। अब बताइए मेरे से सुखी कौन है? एक आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा था और पत्नी शिकायत करती जा रही थी थोड़ा समय निकालो, और बच्चे शिकायत कर रहे हैं पापा थोड़ा समय निकालो, और वो भी परेशान है 1 लाख कमा रहा हूँ, काश 5 लाख कमाता होता। ना पत्नी सुखी है, ना बेटा सुखी है, ना स्वयं सुखी है। ऐसी कमाई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा